एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप इन मायस्क्यूएल। तो रिलेशनशिप क्या होता है, व्हाट इज रिलेशनशिप इन डेटाबेस। रिलेशनशिप मीन्स कनेक्शन बिटवीन टू और मोर टेबल्स यूजिंग कॉमन फील्ड्स, यूजली प्राइमरी की एंड ओरिजिन की। इसका मतलब है कि रिलेशनशिप दो या दो से अधिक टेबल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे हम कहते हैं रिलेशनशिप। और इसमें सबसे ज्यादा मतलब यूजुअली किसका यूज होता है, प्राइमरी की और ओरिजिन की का यूज होता है रिलेशन बताने के लिए। व्हाई रिलेशनशिप आर यूज्ड, अवॉइड डुप्लीकेट डाटा, improve डाटा consistency, मेक डेटाबेस मोर ऑर्गेनाइज्ड। जो इसमें डुप्लीकेट डेटा होता है उसको अवॉइड करने के लिए रिलेशनशिप का यूज होता है, और जो डेटाबेस है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको बनाने के लिए यूज होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। 1 to 1, वन रिकॉर्ड इन टेबल ए इज रिलेटेड टू वन रिकॉर्ड इन टेबल बी। जो 1 to 1 मतलब एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड से रिलेटेड। वन यूजर वन प्रोफाइल, इसमें सिर्फ एक ही का डेटा जो है वो रिकॉर्ड होता है। 1 to many, वन रिकॉर्ड इन टेबल ए इज रिलेटेड टू मेनी रिकॉर्ड्स इन टेबल बी। एग्जाम्पल, वन डिपार्टमेंट मेनी एम्प्लॉइज, मतलब जैसे कि डिपार्टमेंट है जो, तो वो भले एक ही डिपार्टमेंट हो पर उसके अंडर में कितने सारे एम्प्लॉइज काम कर सकते हैं, तो इसलिए 1 to many। मेनी टू मेनी, many records in table A are related to many records in table B. Example, students and courses. This is implemented using a junction table. ये क्या है, इसमें मतलब जो इम्प्लीमेंटेड यूजिंग होता है वो जंक्शन टेबल है। तो जो स्टूडेंट और कोर्सेस है, अब इसमें कई सारे जैसे एक स्टूडेंट है और उसके जो कोर्स है वो तो कई प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। मैथ्स हो सकता है, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, अलग अलग क्या होते हैं कोर्स, मतलब बहुत सारे होते हैं, और स्टूडेंट्स भी अलग अलग होते हैं। प्राइमरी की, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज each record in a table. एग्जाम्पल, यूजर आईडी किस टाइप की होती है, इंटीजर। हमने यहाँ पे लगा लिया क्या, प्राइमरी की। ओरिजिन की, अब आता है हमारा क्या, ओरिजिन की। ओरिजिन की इज यूज्ड टू कनेक्ट टू टेबल्स। ओरिजिन की का यूज क्यों करते हैं हम लोग, दो टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल, ओरिजिन की डिपार्टमेंट आईडी, रेफरेंस डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट आईडी हमने दे दी यहाँ पर। मतलब ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि जैसे इसमें जो रहता है ओरिजिन की में, ये क्या बताता है, हमें रिलेशन बताता है दो लोगों के बीच का। मान लीजिए कि आप लोग यूजर हो, आप अगर कहीं पे गए, आपने कहा कि आपको तो इस सर ने भेजा है यहाँ पे कंपनी में। अब वो लोग चेक करेंगे कि क्या सच में इन लोगों ने आपको भेजा है या नहीं भेजा है। अगर उनके पास में वो डेटा होगा, मतलब उससे मैच हो रहा है वो, तो क्या हो रहा है, कनेक्शन बता रहा है आप लोगों के बीच का ये। एडवांटेज ऑफ रिलेशनशिप्स, डाटा इंटीग्रिटी, इजी डेटा मैनेजमेंट, बेटर क्वेरी परफॉर्मेंस, रियल लाइफ एग्जांपल। कस्टमर टेबल, ऑर्डर्स टेबल, वन कस्टमर कैन हैव मेनी ऑर्डर्स। मतलब जो एक कस्टमर है वो क्या कर सकता है, बहुत सारे ऑर्डर्स कर सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप बनाना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। इसके लिए हमें कम से कम 50 लोगों का। तो इसके लिए सभी जने क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे साथ में सभी जने यहाँ पे ओपन करेंगे अपना चैट जीपीटी। यहाँ हम लोग आएंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे चैट जीपीटी।
और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जो मैं लिख रही हूँ वैसा ही लिखना सब। हाँ, जैसा मैं लिख रही हूँ वैसा का वैसा आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, कुछ भी छोड़ना मत, वरना फिर आएगा नहीं वो। यहाँ तक हमने लिख दिया, इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे इंटर। अब देखिए यहाँ पे उसने पूरी की पूरी हमें क्या एक टेबल बना के दे दी है। तो इस टेबल को हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे इसने हमें क्या कर दिया है, एक टेबल बना के दे दिया है। उसमें यहाँ पर आईडी उसने लगा के रखी हुई है, एफ नेम लिया है, एल नेम, ईमेल, एज, एड्रेस, सिटी, डिपार्टमेंट, सैलरी और स्टेटस। अब ये हमने कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने एक टेबल क्रिएट करी। अब हमें डाटा को अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 50 लोगों का डाटा चाहिए। अब उसके लिए हम यहाँ पे सेकंड लिखेंगे, क्रिएट 50 record using India data, different city and different salary and address. Null in some row, मतलब कुछ रो में क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। ये देखिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, हमारा 50 रिकॉर्ड आ चुके हैं हमारे पास। और ये देखिए इंसर्ट हमारे पास हो चुका है 50 रिकॉर्ड। तो सभी को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर टेबल जो ली है इसे क्या करना है, सभी को यहाँ से कॉपी करना है। और फिर कॉपी करने के बाद हम इसे यहाँ से हम लोग जाएंगे कहाँ, इसे कॉपी किया हम लोगों ने। अब यहाँ पर हम ओपन करेंगे क्या, वर्क, क्या करेंगे हम यहाँ पर वर्क पे जाएंगे हम, और यहाँ पे हमारा माई एसक्यूएल जो है हम यहाँ पर ओपन कर देंगे। तो हम लोग वर्क ब्रांच ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे चलाएंगे यूज फर्स्ट क्लास और इंटर। अब जो डाटा हमने वहां पर चैट जीपीटी से क्या किया था, कॉपी किया था, उसे यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से सभी को क्या करना है, डेटा को जो है उसे पेस्ट कर लेना है। ये तो ये हमने यहाँ पे किया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमने टेबल बनी है उसे चला देंगे यहाँ पर। ये देखिए जो हमारी टेबल थी वो क्या हो चुकी है, यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब जो हमने डाटा इंसर्ट किया है उसे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, उसे भी हम लोग यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम लोग गए
और ये देखिए, अब इसे यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इंटर। ये देखिए, तो जो हमारा डाटा था वो क्या हो चुका है, यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल स्टेटस, यहाँ पर आए हम लोग, यहाँ हमने क्या करा, टेबल का जो स्टेटस था वो चेक किया। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमें सब मिल जाएगा। यहाँ पे हमें नेम मिल चुका है हमारे टेबल का। मेरे पास कितनी, 2 टेबल्स है यहाँ पर, तो ये 2 नाम दे रहा है यहाँ पर। ये देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हम पहले यहाँ पर क्या चलाएंगे, सिलेक्ट चलाएंगे। हम लिख देते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब इंटर। ये देखिए, जितना भी डेटा था हमारे पास क्या हो चुका है, यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे डाटा तो इंसर्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पर्टिकुलर चीज निकालनी। सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट एफ नेम कोमा, सॉरी एफ नेम कोमा एज कोमा सिटी सैलरी फ्रॉम, किसका निकालना है हमें, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर कर देंगे हम। अब देखिए, हमें यहाँ पर उसने क्या क्या दिया है, एफ नाम, एज, सिटी और सैलरी। अगर हमें पर्टिकुलर कोई सी भी चीज निकालनी है तो उसके लिए हम लोग कौन सी क्वेरी चलाएंगे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम एज सिटी सैलरी फ्रॉम। फ्रॉम मतलब कौन सी टेबल से हमें चाहिए, तो उस टेबल का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। हमारे टेबल का नाम यहाँ पर एम्प्लॉइज था, तो हमने यहाँ पर एम्प्लॉइज लिखा है। अगर आपके टेबल का अगर आपने कुछ और नाम लिखा हो तो आपको यहाँ पे वो लिखना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर हम नेक्स्ट चलाएंगे सिलेक्ट एट नेम एज फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल टू, क्या होना चाहिए हमारे पास, इंदौर। अब हम यहाँ पर इसे इंटर करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया है, जो फर्स्ट नेम है एम्प्लॉय के, हमने क्या मांगे, सिर्फ वही चाहिए हमें। हमें क्या देखना है, यहाँ पर सिर्फ नाम देखना है उसका, फर्स्ट नेम एम्प्लॉय का, कि किसका नाम क्या है यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एज का। सिलेक्ट एफ नेम एज फर्स्ट नेम
मतलब कि जो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करें, जो उसका फर्स्ट नेम है, जो एफ नेम है उसमें जो उसका फर्स्ट नेम है किसका, एम्प्लॉय का, उसे हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल टू इंदौर। मतलब यहाँ पर हमने किसको सिलेक्ट करा है, जो एम्प्लॉय है ना, जो सिटी मतलब इंदौर, जो मतलब एम्प्लॉय इंदौर से है, हमें उसका डेटा चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे जो एम्प्लॉय इंदौर से था उसका उसने हमें क्या दे दिया, यहाँ पर डेटा दे दिया। अब इंदौर की जगह आप यहाँ पे कोई सा भी नाम दे सकते हो, यहाँ हम लिख देते हैं दिल्ली। ये देखिए जितने भी रहेंगे उतने सब यहाँ पर हमें वो क्या कर देगा, दे देगा। दिल्ली से कितने एम्प्लॉई है देखिए, उसने यहाँ पे हमें सभी का रिकॉर्ड दे दिया है। ये उनका नाम और सारी चीजें। अब अब हमें क्या देखना है, अब हम यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इज ग्रेटर देन क्या हो 25। ये देखिए जिसके 25 से ज्यादा हो एज, उन सभी एम्प्लॉय का हमें क्या चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमें सब यहाँ पर 25 से ऊपर वाले मिले हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर अच्छे से। ये अब हम इसे लेस देन भी कर सकते हैं। ये देखिए 25 से नीचे के। तो ये हमने क्या देखा यहाँ पर, रिलेशनशिप, कि कैसे हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड जो है उसे बनाते हैं, और अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।